हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट। इसके लिए दो पार्ट्स में वीडियो बनेगी। ये पार्ट 1 है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। एक्चुअली इसमें हमको देखना है नेचर ऑफ रूट्स, हिंदी में बोला गया है मूलों की प्रकृति। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली रूट्स क्या होता है पहले वो समझते हैं। हम देख चुके हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और उसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास एक्स के दो आंसर्स आते हैं उसको हम रूट्स बोलते हैं, जिसको हम मूल बोलते हैं। सो बेसिकली ये रूट्स किस टाइप के हो सकते हैं, उनका नेचर कैसे हो सकता है, उनकी प्रकृति कैसे होती है, तो वो हम देखेंगे किस टाइप से आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने देखे थे कि अभी रिसेंटली हमने एक मेथड पढ़े थे, फॉर्मूला मेथड, जिसके थ्रू हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जो कि फॉर्मूला था ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट्स इस पूरे पार्ट में से हमको हमेशा सॉल्व किए बिना ही हम बता सकते हैं क्वेश्चन को कि वो किस टाइप का आने वाला है आंसर। तो किस टाइप का मतलब वही उसका नेचर होता है, और वो है ये वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सब इसके थ्रू ही, तो सिर्फ इसके थ्रू ही हम बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो किस टाइप का आंसर आने वाला है। और इस सिर्फ पार्ट को, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट नहीं है स्टूडेंट्स वहां पे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज अ डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको बेसिकली विविक्त कर। इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। तो सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि कैपिटल डी का फॉर्मूला होता है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट्स, तो सिर्फ इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर आने वाला है इस इक्वेशन का, या जो भी इक्वेशन है उसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसको जज कैसे करते हैं, कैसे नेचर पता करते हैं, तो देखते हैं तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं सॉल्व करता हूँ और उसको सॉल्व करने पे मेरे को अगर जीरो से बड़ी यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही, कुछ प्लस में आंसर आ रहा है, तो उसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, और दोनों के दोनों, रियल को हिंदी में बोला गया वास्तविक, और जो रूट्स होंगे वो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, दोनों के आंसर सेम नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर सॉल्व करने पे इक्वल टू 0 आता है, तो उस समय भी जो उसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे यानी कि वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों ही आंसर उस समय इक्वल आएंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर एक x का आंसर 2 है तो दूसरा भी x 2 ही होगा, दोनों इक्वल यानी कि एक जैसे आएंगे। एंड लास्ट कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे अगर उसकी वैल्यू निगेटिव में आ रही है, जीरो से छोटी, मतलब कि अगर निगेटिव आ रही है तो उस समय उसके नो रियल रूट्स यानी कि उसके रूट्स होंगे ही नहीं, और वो हिंदी में बोला गया उसके लिए अवास्तविक होंगे। तो जब अवास्तविक है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 के जरिए। एग्जाम्पल 16 आपकी एनसीईआरटी की बुक से रिफर किया गया स्टूडेंट्स। इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका हमको बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो चलिए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। सो इस इक्वेशन को अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास a आ जाएगा 2, देन b आ जाएगा विल बी माइनस 4 एंड c हो जाएगा बेसिकली 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक लाइन मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, तो आप यहाँ पे लिखना चाहिए आपको कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे इसको कंपेयर करेंगे स्टूडेंट तो हमको a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू -4 मिल जाएगी और c की वैल्यू 3 मिल जाएंगी। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो अब हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, b कितना है -4, तो -4 वैल्यू पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, -4a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 3 है। बेसिकली सॉल्व करते हैं इसको, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली 16 माइनस 24 हो जाएगा ये -8। तो अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो वैल्यू आई है बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट की वो आई है निगेटिव वैल्यू आई है। तो इसका मतलब जो इसके रूट्स होंगे स्टूडेंट्स वो नॉट रियल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लिख देंगे कि नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली इतना सा ही करना है। सो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर जो होता है वो इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके जरिए ही हम बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं
कि उसके आंसर्स किस टाइप के होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एग्जांपल में दिया है एग्जांपल नंबर 18 में कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स भी निकालना है। चलिए देखते हैं। कंपेयरिंग, स्टार्टिंग में थ्योरी लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में थ्योरी जरूर लिखेंगे स्टूडेंट्स। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली 3, b हो जाएगा -2 एंड c जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो d इज इक्वल टू जाएगा b² माइनस 4ac। तो b जो है दैट इज -2, उसका स्क्वायर हो जाएगा -4, a जो है वो है 3 एंड c जो है बेसिकली वो है 1/3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो -2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, माइनस ये 3 से 3 कैंसिल आउट तो 4, सो बेसिकली हो जाएगा 4 - 4 दैट इज 0। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्योंकि हमको मिल गया है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ चुका है, तो इसका मतलब ये जो तो इसके रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ के आए हैं। कंडीशन ये थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो उस समय जो रूट्स होते हैं वो इक्वल एंड रियल होते हैं। तो लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, इसलिए हैंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो यही आपका आंसर था बेसिकली। अब अगर आगे ये पूछता कि रूट्स भी निकाल के दिखाई तो हम रूट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वापस अब इसके रूट्स अगर निकालने की बात होती कभी, अगर एग्जाम में कभी बोलता है कि रूट्स निकालना है तो आप वो भी देख लीजिए कैसे निकालेंगे। सो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली मैं ये जस्ट रफली मैं लिख दिया हूँ, आपको वापस ऊपर ट्रैक नहीं करना पड़े इसलिए। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर निकाल दूंगा, x इज इक्वल टू फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट्स जब इसका आप रूट निकालने जाएंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि माइनस b जो था आपका वो b दिख रहा है -2 है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस करके यहाँ पे आपको ये वैल्यू पुटअप वापस सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऊपर में अभी आपने निकाला कि b² माइनस 4ac कितना है, 0 हो जाएगा। सो बेसिकली नीचे आते हैं 2 और a जो है वो आपका है 3। तो इस टाइप से अगर हम x सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 अपॉन दैट इज 2 3 ज़ा 6, सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3। तो दोनों के दोनों आंसर स्टूडेंट्स सेम ही होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब भी होता है कि दोनों जो रूट्स होंगे उसके सेम होंगे, तो दोनों के आंसर बेसिकली हो जाएंगे ये 1/3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं बेसिकली हम हमारे एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। सो बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो बिल्कुल उन्हीं कंसेप्ट पे जो हमने अभी आपको पढ़ाए हैं, तो वो आपके लिए असाइनमेंट है। उनका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि वो डिफरेंट नहीं है, अगर आप देखेंगे तो वही कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया हूँ, पर उन क्वेश्चन का इस तरीके से यूज किया गया है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है के की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है आपको, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जब उनके रूट्स कैसे हो बेसिकली स्टूडेंट्स, इक्वल हो। ओके, तो पहले देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं दिख रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो के एक्स का इंटू एक्स से करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, देन माइनस 2kx हो जाएगा एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमें जो क्वेश्चन 2 का है वो सेकंड क्वेश्चन दिखा रहे हैं, कारण ये है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप बेसिकली बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या है आगे। तो हमको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन मिला है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में है। तो हम करेंगे अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज k, क्योंकि x इसके सामने k है। ओके स्टूडेंट, तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा k, b जो है वो हो जाएगा -2k, क्योंकि x के सामने जो भी है वो पूरा सामने आ जाता है, तो दैट इज b इज इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 6 बेसिकली। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है आगे कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स।
दो इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस दे हैव टू इक्वल रूट्स, ओके स्टूडेंट्स, हैंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ के आए हैं। 3 केसेस में से सेकंड केस था, जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो उसके रूट्स जो होते हैं बेसिकली वो इक्वल एंड रियल होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल बोला था, इक्वल रूट्स, तो इसलिए हमने b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रख दिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसमें हम सिंपली वैल्यू पुटअप कर देंगे कि b कितना आया हमारा -2k, तो -2k रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे एंड देन -4, a कितना है स्टूडेंट्स? a हमारे लिए k है एंड c की वैल्यू कितनी है? दैट इज 6 इज इक्वल टू जगह 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -2 का स्क्वायर जाएगा 4 एंड k तो k का स्क्वायर हो जाएगा एंड -6 4 24 एंड k इज इक्वल टू 0 बेसिकली। तो स्टूडेंट्स अब इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो हाँ निकल रहा है, दैट इज 4k। तो 4k जो है कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा बेसिकली k एंड -6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमारे पास दो ब्रैकेट मिल चुके हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, एक बार इसके इक्वल 0 रख देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 रख देंगे। चलिए रख के देखते हैं। सो 4k इज इक्वल टू अगर 0 है या फिर और k -6 इज इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 4 और k बीच में इनटू है, 4 और k के बीच में इनटू है, तो 4 हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय 4 0 हो जाएगा। या फिर k की वैल्यू जो है बेसिकली वो 6 हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे k की दो वैल्यू मिल रही है, एक 0 और 6। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि 0 जो वैल्यू मिल रही है k की वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। आप अगर k की वैल्यू 0 रख कर देखेंगे तो LHS में 6 मिलेगा और RHS में 0 मिल रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए k की जो सही वैल्यू होगी वो 6 होगी, तो हमारा आंसर k की वैल्यू जो होगी 6 होगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही था। सो बेसिकली आपके लिए असाइनमेंट जो है वो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। एंड 4.4 का क्वेश्चन 2 का सेकंड मैंने बता दिया हूँ, फर्स्ट आपको करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।